अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बल्कि बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। पर के बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है। लेकिन देश से ही जुड़ी एक अच्छी खबर सुनाऊंगा आप लोगों को, जो कि आप लोगों की तबीयत बाग बाग हो जाती है वो सुन के। टखले की, गंजोटी की, सन्यासी की, भौने की, चिंदी चोर की, फुस पटाखे की, कुंडम लुल्ली की खबर है, जो साल भर में, एक साल में एक मरतबा गोता गटर में मारता है, वो भी समझे ना। और उतनी ले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहरहाल इनका नाम भी लिए तो हंसी आती है भाई, क्योंकि इन्हों एक है ही हंसी, इन्हों है ही एक जोक मालूम, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जो अपने आप को, जो इन्हें भी एक छोटे तानाशाह समझते थे, बहुत बड़े बदमाश समझते थे, डिप्टी सीएम जिसको बनाए थे, उन्होंने खब बोल के दे डाले आज। वो भी ऐसा दिए कि इनके पोके का सहज इतना हो गया। अब जो है सो रुकरा ने उनको जो सो पूरी कोशिश जारी करते वही। अब बहरा ने दवाखाने में उन्हें, आप लोगों को ये भी खुशखबरी दे दूं भाई, दवाखाने में टाके देते रहे मालूम या रुकाते नहीं मालूम। बहरहाल दो में से एक चीज़ होती, वो तो पक्की बात है। लेकिन हमारे लिए अच्छी खबर ये है कि अब इनकी जो है सो सरकार गिरने वाली है। जो इन्हों ख्वाब देखे थे एक टाइम पे देश के प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन ऐसा हो गया, अल्लाह की मार ऐसी पड़ी, अब इन्हों अपनी कुर्सी भी नहीं बचा सक रहे। जो डिप्टी सीएम इनको अंदर तक दे दिया ना, उन्हें ले जाकर जो है सो सीधे अखिलेश यादव से और उनके बाप मुलायम सिंह यादव से, और उसके अलावा इंडिया अलायंस के जो चीफ है मिस्टर राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी से भी मुलाकात करवा दी, क्योंकि मुलाकात इसलिए करा है सोनिया गांधी से, सोनिया गांधी भी वहाँ पे मौजूद थी। जो राहुल गांधी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ, जो इंडिया अलायंस के जो जिम्मेदारान है, शरद पवार है और जो भी है, अखिलेश यादव है, ये लोग बैठ के बात कर रहे थे। तो मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग वही चंद्रबाबू नायडू के लिए कर रहे थे वो लोग। उत्ते में जो है सो इन्हों भी आठ टपके, आठ टपकने के बाद डिप्टी सीएम यूपी उत्तर प्रदेश के, तो इनका स्वागत भी किया गया, इनको फूल माला भी पहनाई गए, और उनको जो फ़ैसला लिया उन्होंने फ़ैसले की तारीफ़ भी की, तायीद भी की, और ये यकीन भी दिलाया कि आप यूपी के सीएम होंगे, और जो लोग आपके साथ आ रहे हैं, जो सीनियर है, जो वफादार है, जो अच्छे हैं, जो अच्छा काम करेंगे यूपी वासियों के लिए, आवाम के लिए, जो जज्बा लेकर जो साफ दिली से काम करेंगे, उनको मंत्री पद भी दिया जाएगा। अब जैसे ही, और ये वैसे ही नहीं है डिप्टी सीएम, पहले तो 1 घंटा 20 मिनट टखले के साथ मीटिंग चली इसकी। मीटिंग पे इसने इतनी सुना दिया है टखले को, गंजोटी को, जो गंजा जो है सो वहाँ से उठ के बाहर निकल गया, टट्टी करते हुए गया, धोती ढीली पड़ गई, उसकी ढीली हो गई, और बदबू बिसांद आ रही थी वो। उसके बाद उन्हें सीधा अखिलेश यादव से रब्ता किया और अखिलेश यादव से मिलने के लिए चलेगा। हालांकि अखिलेश यादव मीटिंग में था, उसके बावजूद भी उसने वेलकम किया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनको सामने वाले का एहसास भी है और इज़्ज़त भी करते हैं भाई ये लोग, मेन चीज़, क्योंकि इनको सामने वाले की इज़्ज़त करने में बहुत बड़ा वो महसूस करते हैं लोग, इसलिए इज़्ज़त भी करे और उसका वेलकम भी करे, और जो उन्हें सोचा भी नहीं था वैसा वेलकम हुआ, और वैसे दिग्गज नेताओं से मुलाकात भी हुई। अब रही बात, इन्हें जो ज्वाइन कर रहा अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी में, अपने जो 87 बताया था आप लोगों को, उसकी तादाद बढ़ के अब 93 एमएलए हो चुकी है। 93 एमएलए के साथ
अखिलेश यादव को ज्वाइन कर रहा, और सारे 93 एमएलए जो है सो वहाँ से इसके टखले की गंजोटी की जगह छोड़ के दूसरी जगह जा चुके हैं, वो भी गुप्त जगह पे जा चुके हैं। गुप्त जगह बोले तो इनकी अम्मा भी नहीं निकाल सकती उनका आता पता, जब तक वो लोग सही तरीके से ज्वाइन नहीं हो जाते समाजवादी पार्टी में और उसकी सरकार गिरने जाती है, लोग सामने नहीं आते, इसके सामने नहीं आते, नहीं तो फिर इन्हें हाई लंगा भुक्का है इन्हें, लेकिन फिर भी ख़रीदने की भी कोशिश करता, उनको समझाने मनाने की भी कोशिश करता, क्योंकि इसकी आदत से सब वाकिफ़ है, डराता भी धमकाता भी, उनके फैमिलियों को भी उठाने की भी जो है सो वो करता उन्हें, तो वो लोग विद फैमिलियों के साथ वहाँ से जा चुके हैं, जो कि ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ये टखले का क्या होगा, ये गंजोटी का क्या होगा, अब इसके साथ क्या सुलूक किया जाएगा, ना इन्हें कहीं भाग सकता, ना इन्हें अपने आप को कहीं बचा सकता, इन्हें तो जो है सो चुंगल में आ चुका है, जो कि अब बचने वाला नहीं है। ये आप लोग सुनना बहुत ज़रूरी था मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि इसका इतना आतंक बढ़ गया था, इतनी गुंडागर्दी हो गई थी, इतना माफिया पैदा कर दिया था इन्हें। हालांकि माफिया ख़त्म करो बोलता, जबकि सबसे बड़ा माफिया ये है, सबसे बड़ा आतंकी ये, सबसे बड़ा बीफ का कारोबारी यही है, सबसे बड़ा लुटेरा लैंड ग्राबिंग पूरी जो है सो इसके उसमें होती है, जितनी लौंडबाजी होती है इसके उसमें होती है, जितने बच्चों के रेपा होते हैं इसके उसमें हुए हैं, क्योंकि इन्हें वो ढीली डोरी दे रखा था, ढीली डोरी दे रखा था। तो अब इसके साथ ये सारी चीज़ें तो जो है सो मालूम है आप लोगों को, कुछ 27 केसेस इसके ऊपर जो नए नए हाल में जो गए थे, इन्हें अपनी ताकत से दबा दिया था वो चीज़ को, जो कि लास्ट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीमो सीजीआई चीफ जस्टिस सीजीआई चंद्रचूड़ साहब ने तो साफ तौर पे कह दिया था, मेरे को एक कंप्लेंट इसके नाम पे ला दे दो, मैं इसके पूरे जो है सो खोल दूंगा, पिछले 1 साल से जो इसके नाम पे जमा हुए, जो वादा किया था उन्होंने वादा निभाने का टाइम आ गया है, क्योंकि ऐसे 8 जने जो है सो लेके कल जा रहे हैं इसके ऊपर एफआईआर करने के लिए, इसकी गुंडागर्दी और इसकी लैंड ग्राबिंग, जिस तरीके से इन्हें जो गरीब गुरबा लोगों के जो दुकानें और घरों को जो ढाया है, हाल की बात है ये महीना 1.5 महीने पहले की बात है। तो इसके ऊपर ये चीज़ें विद प्रूफ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, यानी जिस तरीके से इसने जो ज़्यादती की, जो अज़ियतें दी, जो तकलीफ़ें दी, जो जुल्म करा, अब उसका हिसाब किताब होगा, क्योंकि ना तो जो है सो इन्हें के पद पे रहेगा, ना तो जो है सो इन्हें अब सीएम रहेगा। तो अब इसके साथ तो क्या सलूक किया जाना है आप लोग अच्छी तरह समझते हैं। बहरहाल आप लोगों को ये खुशखबरी देना बहुत ज़रूरी था मेरे को, इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ, और ख़ुद भी सुनो और 4 दोस्त अहबाब को भी सुनाओ। बस आप लोगों से आपके भाई की यही अपील है, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखो, और वीडियो पूरी देखो अल्लाह के वास्ते। सलाम अलैकुम।